हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है पहले चैप्टर में। बाकी सारे टॉपिक हमने पहले ही कवर कर दिए। तो हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो हमारा गॉस लॉ कहता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, हमारा फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, हमने पढ़ा था पहले। ई डॉट डी एस वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल चार्ज बॉडी के अंदर होगा। किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है हमारा, क्यू नॉट मान लेते हैं हम, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा हमारा टोटल फ्लक्स। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बोलता है हमारा गॉस लॉ। जैसे ये लॉ दिया गया तो लोगों ने बोला आप प्रूव करके दिखाइए कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले इसे वेरीफाई ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ की हेल्प से इसे वेरीफाई किया गया था। हम बताते हैं आपको कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। तो ये हमने एक सरफेस बना ली है, इमेजिनरी सरफेस, जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है डी एस, एंड इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आउटसाइड। तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अंदर की साइड भी हो सकता है बाहर की साइड भी, लेकिन हमेशा हम एरिया वेक्टर हमेशा ओपन सरफेस की तरफ लेते हैं, जिस तरफ सरफेस ओपन हो। एंड हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वी नो डैट जो हमारा डी फाई, छोटे से एलिमेंट के लिए हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई, वो हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस। छोटा सा एरिया है डी एस, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डी फाई हो जाएगा, तो हमारा डी फाई हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 0। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो डी फाई हो जाएगा हमारा ई डॉट डी एस। जब हम पूरी सरफेस की बात करेंगे तो पूरी सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, डी एस, एंड पूरी सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई। तो हमारा 5 हो जाएगा टोटल सरफेस के लिए 5, एंड ई तो ई रहेगा हमारा, एंड डी एस हो जाएगा हमारा ई। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारा 1/4πε0 आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये वाली वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। ई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये हमारे पास एक स्पेयर है, स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4πr² से 4πr² चला गया, तो हमारा 5 कितना बच के आ गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही बोला था यहाँ पे गॉस लॉ में। तो ये यहाँ से हमारा गॉस लॉ हो गया है वेरीफाई। अब कुछ इसमें डेरिवेशन है, गॉस लॉ की हेल्प से हम किसी भी चार्ज शीट की या फिर इनफाइनाइट चार्ज शीट की कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे पहले हम कुछ टर्म है, उन टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला टर्म है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको बस यही जरूरी है। तो हमारा लेमड़ा होता है, वो होता है हमारा क्यू अपॉन में एल। बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से एक समझा देता हूँ कैसा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट होगी सिंगल, सिर्फ एक एक्सिस यूज होगी, एक्स वाई जेड कोई भी एक एक्सिस। एंड सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारी दो एक्सिस यूज होंगी, एक्स वाई या वाई जेड या फिर एक्स जेड। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिग्मा, जो होता है हमारा क्यू बाई एरिया। तो सिंपली एक एक्सिस से तो लेंथ लेंगे, दो में हम एरिया लेंगे। एंड इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस ले ली, ये सीट हो गई हमारी, इसका एग्जाम्पल। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रो का। तो जो हमारा रो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू बाई वी, एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्यू। जैसे हम क्यूब के अंदर निकालेंगे, जैसे ये क्यू है हमारे पास, इसके अंदर हमारा चार्ज है, तो हम रो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम करते हैं इसके आगे डेरिवेशन। तो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली इन लॉन्ग चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो इसके लिए हम चाहिए कुछ एजम्पशन जो हमने पहले लिख लिए हैं, इसे मैं आपको एक और बता देता हूँ। तो सबसे पहला एजम्पशन है हमारा कंसीडर
एंड यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ, जैसे हमारे पास ये वायर है इनफाइनाइटली चार्ज लेंथ का, एंड जिसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है लैम्बडा। सेकंड ऑप्शन है हमारा इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इसके आसपास हमने बना ली है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये आपको दिख रही है। एंड थर्ड है हमारा कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी बाहर की साइड है, बाहर साइड जाएगी, इधर भी जाएगी एंड इधर भी जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास 3 पोर्शन में से हम तोड़ लेंगे। पहला सेक्शन इसे हम लिख देंगे 1, इसे सेकंड एंड इसे लिख देंगे थर्ड। तो इस वाले सरफेस पे सबसे पहले हम निकालेंगे अपना फ्लक्स। तो इस पर हम एक सरफेस लेंगे पहले, तो ये हमने एक सरफेस ले ली, डी है इसकी सरफेस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड, एंड इसका एरिया वेक्टर है इधर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। सिमिलरली इधर भी एक सरफेस लेंगे हम, जिसका डी ए वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर है। एंड सिमिलरली इधर भी हम एक सरफेस ले लेंगे, डी ए वेक्टर, इसकी ई हमारी इधर साइड है एंड ए हमारा इस साइड है। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा तो उसे हम लिखेंगे फाई नेट हो जाएगा फाइनली हमारा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो जो फाई नेट है हमारा तो हो जाएगा फाई 1। फाई 1 हमारा कितना है, ये वाला। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा होता है ई ए कॉस, यहाँ पे एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90। सिमिलरली हमारा फाई 2 कितना है, ई ए कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, प्लस फाई ई ए कॉस, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है 90। तो ये हो जाएगा हमारा 0, कॉस 90 पहले 0 होती है, ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो जो फाई नेट है हमारा वो हो जाएगा हमारा इसके बराबर, ई ए के बराबर। हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई आर एल। ये हमने पहले में अभी जस्ट मैं आपको बताते आ रहा हूँ, लेमड़ा होता है हमारा क्यू बाई एल। तो जो हमारी क्यू की वैल्यू होती है वो होती है लेमड़ा एल। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई हमारा हो जाएगा फाई अपॉन में ए, एंड फाई हमने पढ़ लिया है पहले ही, फाई क्या होता है हमारा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड एरिया की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर एल। तो जो हमारा ई हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कर देंगे हम लेमड़ा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हमारा एल से एल चला जाएगा, तो जो हमारी ई नेट की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, एंड आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, एंड आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला डेरिवेशन है। एंड फाइनली आपका ये वाला चैप्टर हो चुका है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो इस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।